अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज 27 दिसंबर है। बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। नाज़रीन, आज ही के दिन साबिक SSP राव अनवार ने तहलका खेज किस्म के इंकशाफात किए हैं। आपको बताता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं, कौन कौन सी अहम चीज़ें वो मंजर आम पर लेकर आए हैं। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है और आपको ये भी बताना है कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वाकई में ये चाहती है कि बेनज़ीर भुट्टो के जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस केस की गुत्थी क्या वो वाकई में सुलझाना चाहती भी है या नहीं चाहती, उसकी हम बात करेंगे। आखिर पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में मुसलसल बरसर इक़्तिदार है, पावर में है, इसके बावजूद जो मरकज़ में भी 2 बार रह चुकी है, फिर भी वो कातिलों तक नहीं पहुंच सकी। क्या इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही आयद होती है या इसकी जिम्मेदारी उन तमाम हुक्मरानों पर आयद होती है जो कभी ना कभी पावर में रह चुके हैं? मैं आपके सामने पहली चीज़ ये रखता हूं कि साबिक जो SSP थे राव अनवार, उनके इंकशाफात क्या हैं। आपको मालूम होगा कि राव अनवार एक मुतनाज़ शख्सियत हैं और कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो ज़रदारी साहब के बहुत करीबी साथी थे, बहुत करीब से जानते थे आसिफ अली ज़रदारी साहब को। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि उनके कातिलों को पकड़ा जाए। जो बीबी के कातिल के केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, JIT बनाई गई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके राव अनवार आपको मालूम होगा कि रुकन रह चुके थे। एक निजी TV से वो बात कर रहे थे। जो चीज़ें उन्होंने बताई मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ, अखबारात में तमाम ये चीज़ें आपके सामने मौजूद भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। उन्होंने चैनल से बात की, उन्होंने कहा कि रहमान मलिक साहब जो कि बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी संभाल रहे थे, उसका इंचार्ज उनके पास था और वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। उन्होंने बीबी शहीद के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक करवाया ही नहीं। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बेसिक चीज़ मोबाइल का फॉरेंसिक करवाना वो तक रहमान मलिक ने नहीं करवाया। राव अनवार कहते हैं कि मैंने मुतादिद बार आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता किया, कांटेक्ट किया और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि बीबी शहीद का जो मोबाइल फ़ोन है, जो उनका ब्लैकबेरी है, उसको मैं हासिल करना चाहता हूँ, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे बीबी शहीद का जो फ़ोन था, ब्लैकबेरी था, वो मुझे नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पीपल्स पार्टी में कोई बंदा भी इन्वेस्टिगेशन, इसकी तहकीकात फेयर किस्म की करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस JIT पर दस्तखत भी नहीं किए। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक सेनेटर हैं ताज हैदर, काफ़ी सीनियर है पीपल्स पार्टी के अंदर, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे उनको कि उनका कितना पीपल्स पार्टी में मकाम है। वो ये कहते हैं कि हम तो करना चाहते थे इन्वेस्टिगेशन, हम तो चाहते थे कि बीबी के कातिलों को पकड़ा जाए, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि बीबी के कातिल पकड़े जाएं, हम चाहते थे कि अवामी जो इंटरेस्ट है, जो अवाम देखना चाहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा किया जाए और जो बेनज़ीर के कातिल थे उनको हम फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। लेकिन उसमें जो रुकावट थी वो उन्होंने डाल दी सारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज़ वो ये है नाजरीन कि पीपल्स पार्टी की जो मुफाहमत की सियासत थी, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने पढ़ा, मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, वो ये बात करते हैं जो कि ये बात सब जानते हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम से दूर इसलिए हो गई, पीपल्स पार्टी का अवाम से राब्ता इसलिए कट चुका है क्योंकि उन्होंने मुफाहमत का रास्ता अपनाया है, यानी कि अपनी सियासत को उन्होंने प्रायोरिटी दी। वो बेनज़ीर भुट्टो जो बात करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो बात की बहुत पीछे रह गई और ये जो रास्ता अपनाया ज़रदारी साहब ने, जिन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सब कुछ इन्होंने सिर्फ अपना बनाया, अपने महल बनाए, ढेर सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था वो कहीं दफन हो गया और मुफाहमत की सियासत एक बार फिर जीत गई। पावर में रहे पहले भी और अब भी PDM का वो हिस्सा हम देख रहे हैं कि हैं। इसके अलावा नाजरीन, पीपल्स पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो क्यों हैं,
एक बड़ी सीनियर खातून पीपल्स पार्टी के अंदर, आपको याद होगा नाहिद खान, उनके हस्बैंड भी मुतादिद बार टीवी चैनल्स पर आए और बहुत बार उन्होंने असल पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव था, जो प्रॉब्लम था, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीबी शहीद को 15 साल गुजर गए, उनकी बरसी आज मनाई जा रही है, लेकिन वो जो उनके मुतालबात थे नाहिद खान के और जो वो इंकशाफात कर चुकी हैं, जो वो चाहती थी, वो चीज़ कहीं पसे पोश चलेगी, उसको किसी ने खास अहमियत नहीं दी और उनका पीपल्स पार्टी से भी पता साफ कर दिया गया और उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी में से बहुत सारे लोग जो कि बड़े पुराने थे, जो असल सियासत जानते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर खामोशी जो है वो इख्तियार कर ली है और वो उस पर ज़्यादा बात करना चाहते नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने जो COD किया, मिसाक जमहूरियत, उस पर भी बहुत सारे जो असल जाले थे पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी से बदजन हो गए और उन्होंने कहा कि आप किन के साथ हाथ मिला रहे हैं, किन के साथ आप लोगों ने डील कर ली, और बहुत सारा माजी वो जानते थे इस हवाले से कि पीछे क्या कुछ हमारे साथ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने ये जो स्टेप उठाया, इससे उनका दिल आज भी ख़राब है और जो असल जाले पीपल्स पार्टी के हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि जब मुर्तज़ा भुट्टो को मारा गया, उनका कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, तब बीबी शहीद उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उनके भी कातिलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। तो बहुत एक लंबी डिटेल है, लेकिन आज के दिन में जो राव अनवार ने इंकशाफात किए हैं और जो कि बहुत जरदारी के करीब रह चुके हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 15 साल गुजर गए बीबी को, लेकिन आज भी वो सीरियस नहीं दिखाई देती और ना उसके लिए रवायती हम देखते हैं कि बयानबाजी तो बड़ी होती है, लेकिन जो पावर में रहे हैं वो ही उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके, तो किसी और ने किसी के लिए क्या करना है। खैर, सब चाहते हैं, जो कि होना चाहिए, कि बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जिसने भी मारा, कत्ल किया, उन पर हमला किया, वो चेहरे कभी ना कभी फंदे तक ज़रूर पहुंचने चाहिए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।